पापेन सप्ता यज्ञेन महाराज, जिस मनुष्य के जीवन में कभी सत्कर्म न किया हो, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहो, ऐसे दुराचारी पापी व्यक्ति किसी के द्वारा 7 दिन पर्याप्त अगर श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन कर ले, पान कर ले, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। भागवत कथा सुन ले, निश्चित ही रूप से उसका परिवर्तन जीवन में आ जाता है महाराज, कल्याण हो जाता है। जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, वर्ण संकट से उत्पन्न हो, और वो व्यक्ति भी आकर के एक बार सत्संग का लाभ ले, भागवत कथा सुने, तब भी उसको प्राप्ति हो जाती है। यहां तक श्री सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि महाराज, जिस व्यक्ति ने जीवन पाप कर्म किए और करने के बाद में और उसकी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु होने के बाद भी उसके नाम से अगर भागवत कथा कराई जाए, तो वो भी प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिल जाती है। नारद जी को शंका हो गई। नारद जी ने कहा, प्रभु यहाँ तक तो ठीक था कि कोई दुराचारी पापी व्यक्ति, कामी, क्रोधी, लपटी, अहंकारी अगर श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करने के बाद में भगवान के धाम चला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस व्यक्ति ने जीवन पर्याप्त अपने माँ बाप का अपमान किया हो, संत ऋषियों का अपमान किया हो, दुराचार परायण रखा हो, कभी किसी का मान सम्मान नहीं किया हो, और मरने के बाद प्रेत योनि में चला जाए, उसके नाम से कथा कराई जाए, और आप कह रहे हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या कोई उदाहरण है? चारों भैयाओं ने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया कि हाँ है हमारे पास। बोले क्या है? इसका एक सुंदर सा मैं आपको बताता हूं कि प्रेत योनि से नारद जी कैसे छुटकारा मिला। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम उतवतन यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था, जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। वर्ण श्रम धर्म का पालन करने वाले सभी लोग भ्रांति वहां रहते हैं। उसी नगर में एक सुंदर से योग्य ब्राह्मण आत्मदेव पंडित जी रहते हैं। आत्मदेव पंडित जी बड़े सुशील हैं, ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, अच्छे विद्वान हैं। सब कुछ होते हुए भी लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, निसंतान है। दूसरी बात, उनके यहाँ गौ सेवा होती है, 12 साल से गौ सेवा हो रही है, लेकिन गौ माता भी बांझ है, उसके भी कोई संतान नहीं है। पंडित जी जितने ज्ञानी पुरुष हैं, ठीक उनके विपरीत उनकी धर्म पत्नी है। देखो, ये भगवान की बड़ी कृपा होती है कि आपके स्वभाव के जैसी आपको सुलक्षण नानी मिल जाए, सुशील पत्नी मिल जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा होती है। और वो भी सत्संगी। लेकिन यहाँ तो आत्मदेव पंडित जी तो बड़े अच्छे विद्वान हैं, उनकी धर्म पत्नी तो बिल्कुल ही विपरीत है। लेकिन उनके मन में इतना बड़ा आत्मदेव पंडित जी के प्रति सम्मान है। जब आत्मदेव पंडित जी कहीं पूजा पाठ करने के लिए जाती हैं,
सुंदर थाली सजाएंगी, आरती की बढ़िया आरती करेंगी, चंदन टीका लगाएंगी। जैसे महाराज सबसे बड़ी धर्म पत्नी पतिव्रता इन्हीं का नाम है। और जैसे ही वो चले गए पंडित जी घर से कहीं जजमान के यहाँ प्रोग्राम करने, तो धुंधली देवी का एक ही स्वभाव है, जब तक पड़ोसी से चुगलखोरी ना करे रोटी नहीं बचे। कुछ कुछ माताओं की स्थिति यही होती है, जब तक पूरे मोहल्ला में इधर की उधर उधर की इधर ना करके आएंगी, जब तक उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। भगवती धुंधली देवी के मन में यही एक क्रूरता भरी हुई है। एक दिन आत्मदेव पंडित जी बैठे बैठे विचार करने लगे। देखो मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये जो पांडित कर्म है ना, ये भैया बहुत खतरनाक है। ये इतना खतरनाक कर्म है, लोगों को लगता ही है महाराज अगर ब्राह्मण धन लेता है, अगर ब्राह्मण उसका दान नहीं करता या संत सेवा नहीं करता या अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करता, निश्चित ही उसका पतन होता है। आत्मदेव पंडित जी सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि संतान नहीं है। एक दिन बैठे बैठे भाव भर गए और आंखों में आंसू भर लाए, और किसी ने कह दिया आत्मदेव पंडित जी आपके घर तो कोई संतान भी नहीं है, अरे आप दुनिया के लिए उपाय करते हो और अपने लिए भी कुछ किया करो महाराज। और तो और आपकी एक गौ माता है, वो भी बांझ है। हमने सुना है जिसके घर पुत्री या पुत्र ब्राह्मण के नहीं हो, ऐसे ब्राह्मण को तो दान भी नहीं देना चाहिए। आत्मदेव पंडित जी मंथन करने लग गए और मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और नदी के किनारे चले गए और विचार किया कि आज कुछ तो होगा। और नदी के किनारे बैठे बैठे और विचार करने लगे, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। न मेरे घर में कोई पुत्र है ना पुत्री है। तभी उसी समय ओहो देखो तो सही ठाकुर जी कैसे दयालु हैं, संत के रूप में और भगवान चले आ रहे हैं। आत्मदेव पंडित जी को जब देखा और देखते ही समझ गए और कहा भैया आप मस्तक से तो प्रतीत होता है महाराज आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन भगवान देखो किसको मिलते हैं, संत भगवान भी किसको मिलते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान भी उसी को मिलते हैं भैया जिसका निर्मल मन होता है। अब मन में कपटता भरी हुई पड़ी हो, भगवान कहते हैं कि मुझे बनावटी प्रेम अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते तुम जहां हो जैसे हो ठीक हो, भैया मुझे बनावटी प्रेम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। संत कृपा तभी होती है जब आपका निर्मल मन होगा। संत ने कहा भैया कथम रोदिसी विप्र त्वं,
काते चिंतावली असि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वसदुःखशकारणम्। महात्मा जी ने आके पूछा, अरे पंडित जी आप रोते क्यों, क्या कारण है रोने का? आपके मस्तक से तो ऐसा प्रतीत होता है महाराज आप बड़े अच्छे विद्वान हैं, आप क्यों रो रहे हो? बस भैया इतना कहा, अब तो पंडित जी को कुछ नहीं दिखा, जाकर के संत के चरण पकड़ लिए और संत के चरण पकड़ करके अपने मस्तक को नाक को रगड़ दिया और अश्रुधारा से रोने लगे हैं पंडित जी। कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? पंडित जी को सारी अपनी वेदना बता दी। महाराज मेरे कोई संतान नहीं, सब लोग कहते हैं मेरे को, पूरी समाज के लोग मेरे को दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं, मेरे पितृ रूठे हुए हैं, कृपा करके महाराज मैं क्या कर सकता हूँ? पंडित जी ने समझाया कि मुंचा ज्ञानो प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्यम तज संसार वासनम। पंडित जी आपके मन में ये पुत्र की जो कामना है ये अज्ञानता का वशीभूत है, आपके ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। अरे आप किस पुत्र की बात कर रहे हो महाराज? उस पुत्र की बात कर रहे हो? मैंने सुना है कई पुत्र तो अपने बाप के सिर में फरसा मार करके उसे घायल कर देते हैं। संत महाप्रभु ने नाना प्रकार के उदाहरण दिए, अंतगत यह हुआ पंडित जी नहीं माने। महाराज या तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, नहीं अभी आपके सामने आत्महत्या करके मर जाऊंगा। कि संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के जैसा होता है, बिल्कुल मक्खन के जैसा। आप मक्खन बिलोती हैं, घर में दही मंथन करती हैं, लौनी को लेकर के आप धूप में रख दीजिए, पिघल जाएगा। संत वही होता है जिसका सरल स्वभाव हो, और ऐसा सरल स्वभाव जो है नहीं सप्त जन्मावधि तैव पुत्र नहीं बचैव पुत्र। संत ने देखा 7 जन्म तक उसके कोई पुत्र नहीं है। जो भगवान के कोटा में नहीं होता ना, वो संत के कोठे में होता है। संत ने झोली में से फल लिया और आज संत कृपा हो गई और ले जा करके दे दिया और कहा सुनो पंडित जी कि अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावासा एव संद्रात्मा बुद्धि प्रेम निगद्यते। जितना प्रेम आप अब संसार के लोगों से करते हैं ना पंडित जी, खास उतना प्रेम में से अगर आधा भी एक तिल के बराबर भी गोविंद से किया हुए होते ना, तो गोविंद आपके यहाँ पुत्र बनकर के खेल रहा होता। अरे इसलिए रोते हैं पंडित जी केवल पुत्र के लिए कि आएगा सिर में एक बांस मारेगा, 100 ग्राम घी डाल देगा, कपाल क्रिया करके राधे राधे। केवल इसलिए पंडित जी पुत्र की कामना करते हैं। एक बात कहूं पंडित जी? बोले कहिए।
अगर पुत्र नहीं है समझो भगवान की कृपा, अगर होके चला जाए तो बहुत बड़ी कृपा। बोले आप महात्मा हो, आप क्या जानो। महात्मा को किसी से लगाव नहीं होता है। अब तुम्हें क्या पता, घर में छोटे छोटे से बाल गोपाल होते हैं, छन छन करके डोलते हैं। अरे महाराज बिगर पौत्र पौत्र के पुत्री के, बिगर बिटिया के महाराज घर शमशान के जैसा होता है। इसलिए महाराज आप नहीं समझोगे। महात्मा बोले भैया तेरी इच्छा, ये फल जाके अपनी पत्नी को खिला देना। पंडित जी भूले नहीं समाये, और ऐसा आपसा करके होता भी है भैया। पंडित जी को बहुत सारा धन मिल जाए कहीं जजमान के यहाँ से, फिर ना पंडित जी मुड़ के कहा ये देखे। अब तो पंडित जी फूले नहीं समाये और लेके फलकू और दुबका के काक में दुबका के सीधे चले आए और घर में घुसे। अरे सुनो, सुनती हो, कहाँ हो। धुंधली देवी दौड़ी दौड़ी आई। बोले क्या बात है। बोले स्नान ध्यान किया है कुछ, कि अभी तो नहीं किया, जल्दी करके आओ। बोले स्वामी अभी बहुत सारे गृह कार्य हैं, आराम से करके और तब बताओ ना आप। बोले सुनो, हम पे आज संत भगवान की कृपा हो गई है। बोले कैसे। उन्होंने देखो ये फल दिया है, इसका ग्रहण करने से हमारे घर भी कोई ना कोई बाल गोपाल होगा। आप कृपा करके जल्दी स्नान ध्यान करो, शुद्ध मन विचार से इसको ग्रहण कर लीजिए। हे महाराज, धुंधली देवी ने इतनी सुनी बात को तो पारो चढ़ गए। हे भगवान, ये कैसे होगी व्यवस्था। धुंधली देवी बोली प्रभु आप जाओ, पूजा पाठ करो, मैं नहा धो करके जरूर पान कर लूंगी। पंडित जी ने कहा जरूर ध्यान से कर लेना, कि ठीक है। अब धुंधली माथों पकड़ के बैठ गई। हे भगवान, कैसे मैं झेलूंगी, और मेरा तो सब बंद है जाएगा। तभी उसी समय एक सहेली आ गई। अरे धुंधली क्या बात है, आज तू बड़ी उखड़ी उखड़ी सी है। अरे बहन क्या बताऊं, हमारे स्वामी तो बड़े भोले भाले हैं। कई बाबा बैरगना ने बेला पहचा के एक दिन को फल दे दियो है और कह दिए कि ये पान कर लो और पान करवे से संतान है जाए। अरे बहन एक बात बता, ऐसे पान करवे से, ऐसे पान करने से अगर संतान होए फल खावे थे तो हम दिन भर फल खाते रहते, हमारे संतान क्यों नहीं हो जाती। बोली नहीं बहन, ये तो बड़ी कृपा है, तू या फल को सेवन कर ले, ठाकुर जी की कृपा से तेरे घर कोई न कोई संतान जरूर होएगी। ये संत कृपा है। धुंधली ने कहा कि तू अपने घर जा। बुद्धिमानी जो वैसा व्यक्ति होता है उसको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। धुंधली की एक सगी बहन वो आई। फल वक्षेण गर्वश्याद गर्वेणो दरवृद्धिता। आके सारा वृतांत सुनाया। उसने कहा सुनो, आप एक बात कहूं सुनो, ये तो भगवान की कृपा है, बल भगवान की कृपा नहीं है। मैंने सुना है गर्भ में जब बालक आता है, चतुर्मास जब होता है, खट्टा मिट्टा खाने का मन करता है, और यहाँ तो सब चीज नेम संयम में बंध जाऊंगी। बोले वो तो है। दूसरा मैंने सुना है कहीं गांव में आग लग गई तो गर्भिणी स्त्री भाग नहीं सकती। हे भगवान, जो छोटी सोच के जिन लोग होते हैं उनकी सोच हमेशा छोटी रहती है, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे। कुल मिला के ये हुआ, बहुत मंथन हुआ दोनों में। अरे बहन तुझे जो अच्छा लगे सुन। मैंने सुना है तू गर्भवती है, कि हाँ तो सुन, मेरे स्वामी भोले वाले हैं, वो तो कुछ जानते नहीं हैं। तू एक काम कर। बोले क्या। मैं अपने पेट पर कपड़ा लपेटती रहूंगी, और तेरा जो गर्भ में बाल शिशु पल रहा है ना, मैं तुझे इतना धन दे दूंगी, तेरी 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी। बोले ठीक है। और बोले हम जो दूसरे हल्का क्या करेंगे। उसने कहा हमारी गाय भी तो बांझ है, संत का परीक्षण भी हो जाएगा
कि संत बाबा सही कहते हैं कि गलत कहते हैं, क्यों नहीं इस फल को खिला दें। वो फल ले जा करके गाय को खिला दिया। स्वामी जी आए कि स्वामी ने कहा कि तुमने वो फल खाया। अरे स्वामी, मैं आपकी बात को कैसे टाल सकती हूँ, मैंने तो उसी समय ग्रहण कर लिया था, और देखो मैं नेम संयम से रहूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब तो महाराज धीरे धीरे वो कपड़ा लपेटने लगी। जैसे ही गर्भ बढ़ता है ऐसे ही वो कपड़ा लपेटने लगी। समय नजदीक आया, उसकी बहन ने पुत्र को जन्म दिया। रात में ला करके उसकी गोदी में डाल दिया, बहुत सारा धन दे दिया। अपने पति को बोली, सुनो, सुनते हो क्या कि देखो मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। पंडित जी ने पुत्र का नाम सुना और ये भूल गए कि जो पुत्र को जन्म देती है माताएं, वो तो बेचारी बड़ी कष्टों से पुत्र को जन्म देती हैं, और इनको तो कोई कष्ट ही नहीं। लेकिन ये पुत्र मोह ऐसा ही होता है भैया, पुत्र की खुशी ऐसी होती है। और पुत्र का नाम आप रखोगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। आत्मदेव पंडित जी बोले, चलो देवी जो तुम चाहो सो करो। बोले, सुनो जी, मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने पुत्र को नाम रखूंगी धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। अब भैया जैसे नाम वैसे गुण भी आएंगे। अब तो धीरे धीरे गोकर्ण पंडितो क्या धुंधकारी महाखला। देखो संत का दिया हुआ प्रसाद, संत का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता है। और भैया वर्ण संकर से उत्पन्न की हुई संतान तो हमेशा आपको दुख देगी ही देगी। इसका ये प्रमाण है भागवत जी में। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए, सेवाभावी हुए, और धुंधकारी माखल हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ। क्या करता, जो बेचारे सूरदास साधु होते थे उनको पकड़ के ले जाता, कुएं में ढके ले आता। किसी ने कहा मैं रोड पार करा दे तो धक्का दे आता। धीरे धीरे चोरी करने लगा। और देखो, बच्चे को बिगाड़ने का सबसे बड़ा माँ का हाथ होता है। माँ चाहे तो अपने बच्चे की जिंदगी बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बच्चे की जिंदगी बिगाड़ देती है। जैसे ही धुंधकारी जी महाराज और आत्मदेव पंडित जी के पास शिकायतें आने लगी, पंडित जी बड़े दुखी हुए। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि धुंधकारी के उत्पात इतने बढ़ गए कि महाराज राजा के यहाँ चोरी करने लगा। वो तो पंडित जी का पुत्र था, छोड़ दिया। पंडित जी ने समझाया तो अपने पिता पर ही हाथ छोड़ गया। ऐसी संतान का क्या करेगा वो बाप। अब आत्मदेव पंडित जी को वैराग उत्पन्न हो रहा है। वैराग 3 जगह उत्पन्न होता है महाराज। आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि मैंने बड़ी भूल की। मुझे उन महात्मा ने कहा था कि तुम पुत्र के चक्कर में न पड़ो, पर मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया।
और बैठे बैठे रो रहे थे। तभी उसी समय रात्रि का जब पहर था, तभी गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने आकर के देखा कि पिताजी रो रहे हैं। महाराज, परमात्मा 10 संतान नहीं दे, 4 नहीं दे, 1 दे, पर 1 दे सतपात्र दे। एक ही बैकुंठ को ले जाएगा। अगर महाराज चारों की चारों निकम्मे निकले आए ना, तो जीते जी जीवन बिगड़ जाएगा। आत्मदेव पंडित जी रो रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप रो रहे हो? बेटा मेरा जीवन बिगड़ गया। बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। कि नहीं बेटा। अब गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, इसे हम गोकर्ण गीता कहते हैं। कि अब हमारी सुनो। कि सुना बेटा। कि देहिस्तमास रुद्रे अवमति तज त्वं जायासु तादिषु सदा मम तां विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैरागिरागिरसिको भवे भक्तिनिष्ठा। पिताजी, जो आपकी देह रूपी जो आसक्ति है ना, इसे त्यागो पहले। कि मैं पंडित जी हूं, कि मैं ज्ञानी हूं, कि मैं व्यास जी हूं, कि मैं महात्मा हूं, कि दुरात्मा हूं, कि पापात्मा हूं। ये देह रूपी आसक्ति को त्यागो। देह इस्तेमास रुद्र है, ये हड्डियां, ये मांस, ये कुछ नहीं है। इसका तो केवल, इस शरीर की तो केवल 3 ही गति हैं पिताजी। जला दोगे तो राख हो जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। इसकी चौथी कोई गति नहीं है, कोई चौथी गति नहीं है। और जो आसक्ति है ना कि पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, पत्नी मेरी, ये शरीर के लक्षण है। बोले अहमता और ममता दोनों को त्याग दोगे तब परम ब्रह्म परमात्मा की तुम पे कृपा हो जाए। बड़ी सुंदर उपदेश दिया है और बड़े सुंदर सुंदर उपदेशों से दिया। गोकर्ण जी ने एक उदाहरण दिया कि देखो पिताजी, ये जीवन क्या है हमारा। हम एक यात्री हैं और यात्री यात्रा करते करते एक ना एक दिन तो स्टेशन को छोड़ना ही होता है। बोले मैं समझा नहीं। जैसो मानो हमने ट्रेन में जोधपुर से मथुरा के लिए रिजर्वेशन कराया। अब हम एक ही डिब्बे में बैठे, कभी जानते नहीं पहचानते नहीं, हमारी किसी से जान पहचान नहीं। आराम से बैठे बैठे बगल में बैठे बैठे बात होने लगी। बात होने लगी तो घनिष्ठता होने लगी, मित्रता होने लगी। मित्रता होने लगी तो जो घर में देसी घी के लड्डू बना के लाए ना, आप भी एक पालो, हम भी पालेंगे। और पाते पाते 12 घंटे का रास्ता कब निकल गया पता नहीं चला। यात्री मिले, बातें हुई और जैसे अच्छा भैया हम चले, अब तो हमारा स्टेशन आ गया, आप अपना ख्याल रखना। तो पिताजी, जिसका जहाँ स्टेशन है वही उसे उतरना है, जहां तक का रिजर्वेशन है। अगर पिताजी आप नहीं उतरे तो काले कोट वाला आएगा और जैसे ही वो पूछेगा टिकट दिखाओ, और टिकट तो है मथुरा की और जा रहे हो कोशी, तो फिर तो धक्के मार के आपको निकाल ही देगा। पिताजी, इससे अच्छा है कि यमराज के दूत तुमको धक्का मार करके निकालें, इस आसक्ति से दूर करें। उससे पहले जो आपका स्टेशन है उस पर आप अपने सहज से उतर जाएं। आत्मदेव पंडित जी
के मन में थोड़ा थोड़ा ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये संसार जो भी है ना, ये सब शरीर का है। कि मोह निशा जगे सो मनहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। पिताजी सोने से पहले बड़े बड़े सपने देखते हैं हम, कल ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े बड़े सपने देखते हैं मोह के वशीभूत। लेकिन समय का चक्र, जब काल का चक्र चलता है तो अच्छे अच्छे लोग पता नहीं कर पाते, सब धरा रह जाता है। कि चल रे हंसा मरलोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। नाना प्रकार के उपदेश देकर के गोकर्ण जी ने आत्मदेव पंडित जी को समझाया और कहा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से। जय हो, हरि बोल। रमण बिहारी लाल की जय हो। कांधे पे धरी ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोले घेरे फेरे। कांधे पे धरी ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, अरे पुनवा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से। जय हो।
गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। जय। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। हाँ लाला सही कह रहे हुए। ये उपदेश तो मुझे उस समय उस बाबा ने भी दिया था, अब मेरी समझ में आई। और उसी रात्रि के समय वैराग उत्पन्न हुआ, वन में चले गए और जाकर के श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का और पाठ करने लगे। सज्जनों, घर में हमें धक्का दे करके निकाला जाए उससे पहले हम खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और अपना भजन करने चले जाएं। थोड़ा दुख तो होगा लेकिन बाद में सुख बहुत मिलेगा। जैसे बेटी घर से विदा होती है, बड़ा दुख होता है, और बाद में 6 महीने के बाद में वो बेटी को फोन करो, बेटी आ जा, तो क्या जवाब मिलता है? अरे माँ कैसे आऊं, ये ऑफिस जाते हैं, मम्मी पापा का कोई ख्याल रखने वाला नहीं, क्योंकि उस रंग में फिर रंग जाती है। तो ऐसे ही भक्ति के रंग में जब व्यक्ति रंग जाता है तो पुनः फिर लौट करके वो आता नहीं है। इधर में धुंधली देवी अकेली घर में रह गई। धुंधकारी ने कहा लाओ धन। मैया बोली कितना धन दूं? जितना था सब दे दिया, कि और दो। एक दिन मैया ने मना किया, माँ के ऊपर भी हमला कर दिया। माँ बोली ऐसी संतान से तो मैंने संतान ही ठीक थी। आज उसे वो सारी बातें याद आ रही हैं। खास में उस संत का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण कर लेती तो शायद कोई भक्ति ही उत्पन्न होता। ये मेरे ही पापों का कारण मुझे मिला है। सज्जनों, आप जैसी खेती बोओगे वैसा ही पाओगे। बैराग हुआ, दुखी हो गई। जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो घर छोड़ करके बाबा जी हो जाएगा या आत्महत्या करके मर जाएगा। सत्संग की महिमा का फल आत्मदेव पंडित जी ने ग्रहण किया। संत का एक क्षण का संग किया तो उसकी महिमा यह कि आत्मदेव पंडित जी ने आत्महत्या नहीं की, और धुंधली ने कभी सत्संग किया ही नहीं, संतों का संग नहीं किया। उसका फल यह हुआ कि आत्महत्या करके कुआं में गिर के मरना पड़ा। यह है सत्संग की महिमा, यह है अच्छे लोगों का संग, यह उसका फल है। इसलिए भैया ज्यादा से ज्यादा हम संतों का संग करें, सत्य का संग करें, अपने बुजुर्गों का संग करें, बड़ों का संग करें, यही प्रयास करें। अब तो धुंधकारी अकेला निर्द्वंद, अब कोई सुनने वाला कहने वाला नहीं। और गोकर्ण जी ने सोची भैया कहीं हमारो नंबर नहीं आवे, बा पहले हम भी निकल लो। का भरोसा उद्दंड बालक को जो अपने पिता पे हाथ उठा सके, माँ पे उठा सके। गोकर्ण ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी कभी मूर्ख से लड़ता नहीं। मूर्ख व्यक्ति तो समझता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सब बढ़िया है। ज्ञानी पुरुष से मुस्कुरा करके टाल देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं अपनी मेहनत को ऐसे विफल नहीं होने दूंगा। 5 वैश्याओं को घर में ले आए धुंधकारी जी महाराज। वैश्याओं को तो धन चाहिए। एक दिन राजा के यहाँ चोरी की, पकड़े गए, महाराज में लठ पड़े, कारणवश छोड़ दिए। वैश्याओं ने सोचा ये तो हमें मरवा देगा, किसी दिन हम भी जाएंगे जेल।
रात्रि में मीटिंग करी, भट्टे में आग जलाई, आग के अंगारे जलते हुए और उसके मुंह में डाले। सज्जनों, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हाथ पैर बांध दिए खटिया से, मुंह में अंगारे से चीखे तो आवाज ही ना निकले। धुंधकारी जी की राधे राधे हो गई, गड्ढा खोद करके वहीं गाड़ दिया। 2-4 दिन रही, लोगों ने पूछा आजकल स्वामी जी नहीं दिखते तुम्हारे, कहाँ हैं? बोली धन कमाने गए बाहर। धीरे धीरे 5 वेश्याओं को पलायन हुआ। इधर में क्या होता है, आज संत कृपा फिर पुनः हो रही है आत्मदेव पंडित जी के घर पर। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा, जैसे देखो आज हम लोगों के ऊपर कृपा हुई है, हम जीवन में नहीं सोच सकते थे। हमारा बड़ा भाग्य है, हम सब गांव वालों का बड़ा भाग्य है। सोचने की बात है, इस गांव में सब गृहस्थी होते हुए भी, अपन ब्रजवासी होते हुए भी, और हमारी भागवत जी की पोथी स्वयं संत भगवान ने सिर पे रखी। ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? आज से हम पूरे गांव वाले रमण रेती के संतों के ऋणी हो गए। चाहे कोई मानो या मत मानो, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, हमारा पूरा गांव संतों के ऋणी हो गए। हम जीवन में हम चुका नहीं सकते। ऐसी कृपा हम लोगों पे की है उन्होंने। कहां भैया उनको समय है? देखो सिर पे रखी। मैं अनपढ़ ज्ञानी, कुटिल कामी, ऐसे दास पर कृपा करने आए। ये कृपा संत की नहीं है तो क्या है? और इतनी बड़ी कृपा के बाद भी अगर हमारे गांव में सुधार नहीं हुआ तो महाराज जीवन में कोई बचाने वाला नहीं। अगर अभी भी हमारे गांव में सुधार नहीं हुआ तो ये संतों की कथा हो गई है। इतनी बड़ी कृपा, ओह भाग्य है, न जाने कौन से गुण पर गुण निधि रिझ गए। कौन सी रमण बिहारी ने कौन से पुण्य किए हैं, इतनी बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर करने के लिए आए हैं। एक एक नहीं, 4-4 संत। ऐसा लगा महाराज एक बार को तो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र आए हों। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 5वें नारद जी के रूप में, 6ठे नारायण के रूप में। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमें ये यमुना मैया की गोदी में देखने को मिला। और क्या चाहिए बताओ? ऐसे ही संत कृपा आज पुनः आत्मदेव पंडित जी के घर पे होने जा रही है। गोकर्ण जी अपने पुनः गांव में आए हैं। कहा कि रात्रि में लोग विश्राम कर रहे होंगे, किसको कष्ट दूंगा? सब गृहस्थी हैं, सब दिन भर में काम करके थक जाते हैं। क्यों नहीं आत्मदेव पंडित जी का घर है, उसमें जाके वास कर लूंगा। जाकर के आत्मदेव पंडित जी के घर में गए और वहीं आसन लगाया जहां गोकर्ण जी को दफनाया गया था। और आसन लगा करके और भजन करने लगे। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। भैया रात्रि में भजन करने वाले भजन करते हैं, योगी योग के द्वारा भगवान को प्राप्ति करते हैं, भोगी भोग के द्वारा भोग में आनंद लेते हैं, रोगी रोग में कराता है। सबका अपना अपना वह है। लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और भजन करने के लिए बैठे तो क्या देखते हैं, कोई एक परछाई सी आती है, कभी भैंसा बन करके, कभी बकरा बन करके। गोकर्ण जी ने कहा पंडित जी के घर में और ये बाधाएं, विचलित हो गए। कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के, और जैसे गोकर्ण जी ने जल छिड़का तो वो छाया रूप में प्रवृत्त हो गई और हाथ जोड़ करके खड़े होकर के हो गए। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो? जो प्रेत योनि में उच्च कोटि की में धुंधकारी चला गया था, उसने हाथ जोड़ करके कहा
कि अहम भ्राता तुदयोष्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले भले आदमी धुंधकारी, तू अभी प्रेत योनि में पड़ा है। हाँ भैया, तेरे नाम के गया में जाके मैंने कितने श्राद्ध किए। अब यहाँ एक बहुत अच्छा समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं जी हम तो गया जी गए, अपने पिंडों का अपने पितरों का पिंडदान भरे आए। सज्जनों, पिंडदान का मतलब जानते हैं? अपने बूढ़े बड़ों को एक कमरे में ले जा करके वहीं भोजन देना, ताला लगा देना, उसी में मरो। जब तक वो भोजन है खाओ, फिर वो बाद में पता है क्या करते? गालियां देते, घर में फिर नुकसान होते, फिर संतान विहीन होते। जो पूर्व जन्म में करके आए ना, उसका भोग भोगना पड़ता है। गया जी में जाओ, पिंडदान करो, अच्छी बात है, लेकिन ये अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि अब हम श्राद्ध नहीं करेंगे। कहीं नहीं लिखा है। श्राद्ध करना चाहिए अपने बुजुर्गों का। अरे उन्हीं की कृपा से तो धन संपदा की वृद्धि होती है। तो भले आदमी, मैंने तो तेरे गया में जाकर के श्राद्ध करके आया हूं, पिंड भर के आया हूं। बोले भैया मैं उच्च कोटि का हूं, छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, इससे नहीं जाने वाला। तो क्या करूं कि कोई उपाय ढूंढो। सुखदेव गोकर्ण जी ने कहा भैया अब तो रात्रि में मुझे उपाय ढूंढने दे, अब तू जा, मैं प्रातःकाल होते ही कुछ ना कुछ तेरे लिए जरूर करूंगा। धुंधकारी ने प्रणाम किया, करके चला गया। अब रात्रि भर गोकर्ण जी ने मंथन किया। सुबह प्रातः हुआ, सब लोग गांव वाले इकट्ठे हुए, चर्चा हुई, कहीं से जवाब नहीं मिला। तब कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के सूर्य नारायण को बोला। तब सूर्य नारायण भगवान के मुख से शब्द निकले कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर गोकर्ण जी महाराज आप अपने प्रेत योनि से अपने धुंधकारी भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत जी का पाठन करो। इतना बोल दिया। गोकर्ण जी ने जब ये कानों में सुनी, समाज ने सुना, गांव वालों ने सुना, बड़ा उल्लास हुआ। सुंदर एक व्यास गादी बनाई, गोकर्ण जी महाराज को बिठाया और कथा प्रारंभ हुई। जब कथा प्रारंभ हुई तो एक टुकड़ा डाल दिया आसन का कि भैया धुंधकारी आओ बैठो। अब धुंधकारी तो हवा उड़ा ले जाए। तो वही पास में एक बांस था 7 गांठ का, और जाकर के उस बांस में जाकर के धुंधकारी जी बैठ गए। और बैठने के बाद में कथा श्रवण की। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि भेदनम, गांठ फटी। धीरे धीरे सप्तम दिवस की कथा हुई, 7 गांठ वाला बांस फटा और फटने के बाद में एक दिव्य रूप में धुंधकारी और देव स्वरूप में उत्पन्न हुआ। इधर में भगवान के धाम से और बढ़िया विमान आया और धुंधकारी विमान में जाने लगा। गोकर्ण जी बोले ठहरो, रुको भैया, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? गोकर्ण जी हाथ जोड़ करके कहा भैया तुम कौन हो, कहाँ ले जा रहे हो? धुंधकारी ने कहा भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। अरे भैया तू तो कल तक प्रेत योनि में था, आज कैसे? भैया आपने जो भागवत श्रवण कराई ना, इन्हीं भागवत भगवान की कृपा से मेरी प्रेत योनि छूट गई। जब ये सुना तो गांव वालों ने कहा महाराज हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? हमने भी तो कथा सुनी है। तो गोकर्ण जी बोले रुको मैं अभी बात करता हूं। हाँ भैया इनके लिए क्यों नहीं आया? तब प्रश्न का जवाब मिलता है महाराज कथा तो सबने सुनी, लेकिन 3 प्रकार के लोग हुए, श्रोता, सोता, सरोता। धुंधकारी ने जो कथा सुनी
वो श्रोता बनकर के सुनिए। दूसरे नंबर का सोता, घर में झगड़ा हो जाए, बढ़िया सोफा पे आके बढ़िया कूलर चले, चकाचक नींद ले ले 4 घंटा। और जो सरोता कौन होता है? बोले महाराज सरोता वो होता है बगल में बैठो बैठो, मंच तो नहीं दूर है, ये आगे होती, जब थोड़ी व्यवस्था ऐसी होती वैसी होती, वो उसका 7 दिन इसी में निकल जाएंगे। तो इसलिए प्रभु ये तो केवल श्रोता को ही मिलता है। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, हम दोबारा कथा करेंगे, सबके लिए विमान आएंगे, जाओ हम वचन देते हैं। गोकर्ण जी ने जब ये वचन दिया, धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया और जाते जाते कह गया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत कथा जो प्रेत की पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पुनः दोबारा फिर गोकर्ण जी ने सुंदर कथा कही, सबके लिए विमान आए। भैया मरने का नाम मोक्ष नहीं है, जीते जी ज्ञान हो जाना ही सबसे बड़ा मोक्ष है। ऐसे कथा में लोग मरेंगे तो कोई कथा में नहीं आएगा, कौन आने देगा? तो मोक्ष का मतलब है जीते जीते अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। ऐसी कृपा हुई जैसे अयोध्या वासियों के साथ में साकेत धाम को भगवान श्री राम सबको लेकर के चले गए, ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज सबको अपने साथ में लेकर के भगवान के धाम को गए। बढ़िया सुंदर ये 7 दिन के महत्वपूर्ण अनुष्ठान के बारे में बताया कि महाराज इसकी विधि क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात कही कि भक्तो वैष्णवानाम विप्रो वेद शास्त्री विशुद्धि कृता। बोले भक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विप्र होना चाहिए। सबसे पहली बात कही विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण बालक को ही गद्दी की महिमा गानी चाहिए और ब्राह्मण बालक ही गद्दी का अधिकारी है। अन्यथा जो बिगर ब्राह्मण के बालक के मुख से तो अन्यथा कथा कराते हैं, कदाचित वो भी अपराधी होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी का श्लोक कह रहा है। वो कदाचित अपराध करते हैं। हाँ, सत्संग करना है तो खूब करो, आराम से व्यास गादी बनाओ, किसी ब्राह्मण बालक को बिठा दो, आप आराम से कथा करो, कोई मना नहीं है। लेकिन व्यास गादी केवल ब्राह्मण बालक की है। विप्रो बढ़िया सुंदर 5-7 ब्राह्मण बिठाओ, बढ़िया सुंदर भगवान का चिंतन कराओ, गोपाल सहस्त्रनाम कराओ, श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ हो, विष्णु सहस्त्र नाम हो, तुलसी महारानी की स्थापना हो, नाना प्रकार के बढ़िया सुंदर अनुष्ठान का मुहूर्त निकाला जाए बड़े विधि विधान के साथ में। और बोले वक्ता और श्रोता, वक्ता और परीक्षित को दोनों को घी पी के 7 दिन तक कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज राधे राधे, इतनी सामर्थ्य नहीं। बोले महाराज महीना में 2 एकादशी में राम राम कह के होए, और वो भी एकादशी में बड़े बड़े माल बनवाए जाएं। तो यहाँ का बोले भोजनम तुम ब्रह्मण्य, कि भोजन करो लेकिन इतने करना जो आपको विघ्न ना फैलाएं, आपकी कथा में विघ्न नहीं आवे। तो ये सारे उदाहरण देते हुए और श्री सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित को यही कथा सुनाई। और चारों ब्रह्म ऋषियों ने माता भक्ति माता को इतना कहा था, जब तक भक्ति माता था तैया करती करती प्रकट हो गई है ज्ञान और वैराग्य के साथ में। जोरदार कीर्तन होने लगा। भक्ति माता ने कहा प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए कोई उपदेश, क्या आदेश है? भगवान नारायण को भी रहा नहीं गया, भगवान भी प्रकट हुए। भगवान ने कहा भक्ति माता आप एक काम करो, भक्तों के हृदय में जाकर के वास करो। भक्ति माता भक्तों के हृदय में जाकर के वास करने लगी। ज्ञान और वैराग्य आज भी वृंदावन के अंदर हैं। लेकिन भैया अगर वृंदावन में ब्रज में आओगे तो भक्ति को प्रधानता दी जाएगी, ज्ञान वैराग्य की कोई वैल्यू ना है। आज भी भक्ति महारानी हर भक्त के हृदय में वास करती है।
कि भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासिता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सबको जयकार हुआ। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। धीरे धीरे अब तो भोले बाबा को भी रहा ना गया, भोले बाबा प्रकट हो गए। सजनों, आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल से ठीक कथा 12 बजे प्रारंभ होगी, 4 बजे विराम होंगी। रात्रि में 7 बजे से 10 बजे तक रासलीला का आयोजन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका आनंद ले आएँ। और देखो भैया, ये कथा किसी की पर्सनल नहीं है, ये कथा हम पूरी समाज की है, सब भक्तगणों की है, पूरे हमारे क्षेत्र की, सब ब्रजवासियों की है। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। एक छोटा सा भजन, भजन के बाद में आरती, आरती के बाद में प्रसाद वितरण। बोले गोविंद भगवान की। वृंदावन को बास भलो जहाँ पास भये यमुना पटरानी, जो जन नहाए नित ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधार। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे एक बार उठा के गाएंगे। दोनों हाथ, राधे राधे। राधे राधा वल्लभ लाल की जय हो, रमण बिहारी लाल की जय हो। राधे वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। हो तुझे मिल जाए, हो कोई तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो। आके बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की। राधे
गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चल रे राधे 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 गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। निधि बन की है शोभा न्यारी। देवर जी की शोभा है न्यारी। ओ निधि बन की है शोभा न्यारी। देवर जी की शोभा है न्यारी। हरिदास जू के बाके बिहारी। हरिदास जू के बाके बिहारी। ओ हरिदास जू के बाके बिहारी। हरिदास जू के बाके बिहारी। और प्यारे वो तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े का राधे राधे गाए। रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम गाइए। राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोली राधा रानी सरकार की, जय। बोली यमुना मैया की। आप सभी बहुत ही सुंदर व्यास जी महाराज के श्री मुख से अमृतमयी जो वाणी है, जो भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का जो वांग्मयी स्वरूप है, ऐसे अमृतमयी जो वर्षा है उसमें आनंद ले रहे हैं। जो शब्द ब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, जो शब्दों में भगवान के स्वरूप को जिसमें बताया गया है, ऐसे श्रीमद् भागवत सप्ताह का आप श्रवण कर रहे हैं। और आपको आज महात्म की कथा का श्रवण कराया गया। कल जो कथा प्रारंभ होगी वो ठीक 12 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी। और इस कथा का जो लाइव प्रसारण किया जा रहा है वो YouTube के श्री राधा रसिक चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। आप सभी लोग YouTube पर भी इस प्रोग्राम को तो देख ही सकते हैं, साथ ही महाराज श्री के व्यास जी के जितने भी प्रोग्राम लाइव हुआ करेंगे उनको भी आप श्रवण कर सकते हैं। आइए बड़े भाव के साथ सभी लोग आरती करेंगे और जो भी विशेष सूचना होगी वो आरती के बाद में आपको बता दी जाएगी। राधे राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च प्रजायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
कुंड